नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे शिवजी के अंश से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने से अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। सती जी ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, वहाँ पर सभी को उचित दंड देकर जब कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन में बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था और उत्पन्न होते ही वे बच्चों की तरह रोने लगा। उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिवजी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी है, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है? यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही मुझे इसका पालन पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धरकर इसका पालन पोषण नहीं करूँगी तो शिवजी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। और यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था और उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो अथवा भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर दूध पिलाने लगी। वह बार बार उसे देखकर हंसती थी और उसका मुख चूमती थी। शिवजी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा कर पड़े और उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भूम कहकर पुकारेंगे और यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिवजी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। उसके बाद पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भूम नामक बालक शारद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा और जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी का पूजन करने के निमित्त वह मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिवजी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा कि प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होंगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और तब भूम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने से अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं।